नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। उधमपुर जिले के रामनगर पुलिस स्टेशन थाना के अंतर्गत पड़ने वाले जोपर गांव में इस समय आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकी ट्रैप किए गए हैं, जिनके साथ इस समय एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। यानी कि उधमपुर के रामनगर पुलिस थाना के अंतर्गत ये गांव पड़ता है जिसका नाम जोपर है और वहां पर ये आतंकी जो है ट्रैप हुए हैं और इस समय वहां पर दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का एक साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि उसमें सेना और सीआरपीएफ भी शामिल रही होंगी और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और जब जोपर गांव में ये कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो आतंकियों ने फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसका रिटेलिएशन किया गया, यानी कि जवाबी फायरिंग की गई और एक एनकाउंटर वहां पर शुरू हो गया। यानी कि नतीजा यह निकला कि दोनों ओर से जो फायर हुए उसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हो गया और इस समय वहां पर दोनों ओर से जो फायरिंग है वो जारी है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ इसमें डिटेल्स है, यानी क्या कोई आतंकी इसमें मारा गया है या फिर कुछ और डिटेल्स जो है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ये एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ है। और क्या ये ग्रुप कठुआ से जो लगातार जंगल के रास्ते ग्रुप ट्रैवल कर रहा है, ये वही ग्रुप है या कोई अलग या नया ग्रुप है, ये फिलहाल बता पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कठुआ के सन्याल से चलता हुआ जो ग्रुप सुफैन पहुंचा था, उसके बाद पंचग्राही बिलावर पहुंचा था, तो उसका क्या कुछ इसी रास्ते से होकर इस ओर आना संभव है या नहीं है, ये एक अलग विषय। हालांकि उधमपुर क्षेत्र में पहले भी आतंकी स्पॉट हो चुके हैं, तो इसकी डिटेल्स क्या है, क्या ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है या वही कोई ग्रुप इस ओर आया है, क्योंकि जो वो ग्रुप था जिसमें 5 आतंकी थे, 2 मारे गए थे सुफैन में और 3 जिंदा थे जो कि लोगों के घरों में घुस रहे थे, उनसे खाने पीने का सामान मांग रहे थे। तो हो सकता है कि ये वही ग्रुप हो जो ट्रैप हुआ हो, क्योंकि सर्च ऑपरेशन की आप बात करेंगे तो जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, ये कठुआ से लेकर उधमपुर पड़ता है, आपका डोडा पड़ता है, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं, क्योंकि प्रबल संभावना है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, जो कि इंटेल इनपुट के मुताबिक 10 या उससे ज्यादा की संख्या हो सकती है, तो उनकी प्रेजेंस इन्हीं जंगलों में है। वो इन्हीं जंगलों के रास्ते जो है वो अपने हिंटरलैंड तक पहुंचने की कोशिश में है और जाहिर सी बात है इसमें कुछ लोकल गाइड्स उनकी मदद कर रहे हैं और लोकल गाइड्स ये नहीं चाहेंगे कि ये आतंकी उन रास्तों पर चले जहां पर वो इजीली विजिबल हो या स्पॉट हो, और इसीलिए इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस भी इनके जो ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट है जो कि जंगलों में से निकलते हैं उन पर अपने सर्च ऑपरेशन चला रही है और इसीलिए कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और आप ये देखिए कि सन्याल के बाद ये कांटेक्ट जो था ये सुफैन में हुआ था, उसके बाद आतंकी जो थे वो रुई में देखे गए, वहां पर स्पॉट किए गए, उसके बाद एक बार और ये खबर आई थी कि पंचग्राही में कांटेक्ट हुआ, यानी कि रिपीटेडली जो कांटेक्ट्स है वो भी देखे गए हैं। और ऐसे में अब ये उधमपुर में ये जो कांटेक्ट हुआ है ये भी सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ है, यानी कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो बिल्कुल सटीक है, वो कारगर साबित हो रही है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो कॉल्ड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि आतंकियों की प्रेजेंस जो है वो जंगलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो नंबर इंटेल से आया था वो 10 के करीब था और ऐसे में जो आतंकी न्यूट्रलाइज हुए वो केवल 2 हुए, यानी कि 3 आतंकी केवल उसी ग्रुप के अभी जिंदा है जिसकी संख्या 5 थी। और इंटेल इनपुट के मुताबिक जो ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुए थे उसमें 5, 3 और 2 की संख्या में आतंकी थे, यानी कि उसी अगर संख्या को मान ले तो 10 आतंकी ऐसे थे जो कि ताजा घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे, यानी कि पठानकोट और कठुआ के बीच में दाखिल हुए थे, लेकिन मुठभेड़ में केवल 2 आतंकी मारे गए। तो ऐसे में अगर उस आंकड़े को मान ले तो 8 आतंकी ऐसे हैं जो अभी भी इसी फॉरेस्ट एरिया में है, यानी कि इस जंगली क्षेत्र में है, फॉरेस्ट कवर का आड़ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लोकल सपोर्ट जो है
वो उन्हें वहां पर मिल रही है। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो शायद उन्हें हिंटरलैंड पर मिले, लेकिन जो रिकवरी सन्याल में हुई थी जिसमें M4 कार्बाइन था, चाइनीज ग्रेनेड था, वो ये बताता है कि उनके पास वेपन्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो किस मकसद को लेकर आए हैं ये एक गहन चिंता का विषय है। पर इस समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत मायने रखता है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्च ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि कठुआ से लेकर डोडा तक के जितने भी जंगल है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और लगातार होते कॉन्टैक्ट्स में आज जोपर उधमपुर में, यानी कि जो रामनगर पुलिस थाना के अंतर्गत पड़ता है जोपर गांव, वहां पर यह कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। 2 से 3 आतंकी ट्रैप है, दोनों ओर से फायरिंग इस समय चल रही है, और उम्मीद है कि आज सूर्यास्त होने तक जो आतंकी ट्रैप हुए हैं उनका सफाया हो जाए, और उसके बाद यह तस्वीर साफ हो कि जो आतंकी मारे गए हैं क्या यह सन्याल वाला ग्रुप था या फिर कोई नया ग्रुप था। तो फिलहाल के लिए खबर यह है कि उधमपुर में, यानी कि उधमपुर के रामनगर में ये एनकाउंटर चल रहा है एक गांव में, और दोनों ओर से जो फायरिंग है वो लगातार जारी है। नमस्कार।